एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे उत्तम प्रश्न किया कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य का महात्म तो मैंने आपके श्री मुखारविंद से श्रवण किया। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी व्रत की विधि क्या है, इस एकादशी का महात्म्य क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है, कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, परोपकार की भावना से लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। उनके नाम है श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन तथा उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए।